शुक्ला जी और हमारे राम किशोर उपाध्याय जी, सबसे पहले इनका नाम लिया जाना चाहिए, भूल गए थे है ना, तो पहले मैंने उनका नाम ले लिया है। जितनी सकारात्मकता से ये दोनों काम कर रहे हैं, इसलिए आज की तिथि में प्रणम में हमें प्रसन्नता की एक बात है कि जितने लोगों को भी सम्मानित किया गया है उनको एक प्रकार की शौक नहीं हुई, तो मतलब कोई भेदभाव नहीं किया। जिस प्रकार का मानपत्र दिया गया वो सबको एक प्रकार का। परी ने जो तिलक लगाया उसकी रोली एक प्रकार की, उसमें जो चावल लगाए गए वो भी एक प्रकार के ही थे। जो लिफाफा दिया गया उसका रंग सफेद था। जिन्होंने खोल के दिखाया उन्होंने दुष्कर्म किया, ठीक नहीं। क्योंकि हमारी कामना ये है कि इतना उच्च स्तरीय काम करने वालों को जो राशि दी गई है, मेरी कामना है अट्टहास की क्षमता इतनी बुलंद हो जाए कि उनमें दो शून्य और जुड़ जाए, इतनी राशि मिलनी चाहिए। हम किसी दरिद्र देश के वासी नहीं हैं, हम दरिद्र भाषा के नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हिंदी को माना जाता है कि साहब ऐसे ही है, लेकिन उनकी 2 शून्य कम भी हैं और 1 शून्य और भी कम हो जाए तब भी इस पुरस्कार की गरिमा में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि उसके पीछे हमारे अनूप भाई का योगदान है। उनकी लगन और उनका प्रेम, उनका आकलन, इस पर कोई संदेह नहीं कर सकता। उनकी रचना धर्मिता, हर दिन उनका लिखना और उस लिखने में कोई भय का की अनुभूति या भावभूति नहीं हुआ। वे एक निष्ठापूर्ण, एक ऐसे तपस्वी हैं जिन्होंने व्यंग्य के लिए अगर कहा है व्यंग्य में विजयते, तो उसको अंदर से महसूस करते हैं। मैं उनका आभारी हूँ। जब उन्होंने उम्र एक मानक बनाया था कि 60 साल से जो कम होगा उसको हम देंगे युवा अट्टहास सम्मान, और दूसरे को दूसरा पैसा देंगे जो कहलाता है वरिष्ठ सम्मान। ये क्या नाम है? शिखर। तो उस उम्र में शिखर देने मैंने तो उनसे कुछ कहा था ना, मैंने उनसे कुछ मांगा था। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो मांगने पर नहीं देते। 14 साल पहले तपस्या कराते थे अगर कोई मांगे तो, ये अलंकार ने अपनी बात अपने आप बताई। ये एक अद्भुत वातावरण है जिसमें हम बड़े धैर्यपूर्वक अपने प्यारे लेखिकारों को, लेखकों को सम्मानित नहीं कर रहे, उनको छूकर, उनको शॉल पहनाकर, उनको मानपत्र पकड़ाकर स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई। जिन पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है वो एक से अच्छे आवरण अंदर क्या है ये बताएंगे। दरवाजे में घुसते ही पता लग जाता है कि ये आवासिंग चली गई, उनकी फ्लाइट थी, टूटी टांग। अब इसमें मजेदार बात क्या है कि टांग को टूटा हुआ नहीं दिखाया, जो टूटी विशेषण है उसको टूटा हुआ है। हमारे विशेषण टूटे हुए, हम जिनकी टांग को दिखाते हैं कि हमें तोड़नी है वो साबुत बनी हुई है। इससे ज्यादा बड़ा व्यक्ति हो नहीं सकता आज के समय पर। तो मैं इनको बधाई देता हूं कि हमारे घातक कथाएं लिखने वाले अलेक्सा दस्तगीर, इसको भी लोकार्पित करते हुए, इसको छूते हुए, इस पुस्तक को, इसके आवरण को देखते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि इसमें शब्द के साथ खेल किया गया। जो जातक कथाएं हैं उनको घातक कह के इस पुस्तक को समकालीन समस्याओं के लिए बहुत ही बहुमूल्य किताब बना दिया है। इसके अंदर अगर इसी आस्था से आपने लिखी होंगी तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। फिर है साहब पूंछ नाम की किताब। इससे पहले है 10 हाथ वाला आदमी, ये हमारे रामकिशोर उपाध्याय। दरअसल क्या है, ये समझते हैं कि लोग समझेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने
10 हाथ वाले आदमी के लिए 10 हाथ निकाल के दिखा दिए। और आप ये देख रहे हैं कि स्वयं भी 10 हाथ वाले आदमी। हर काम में इनकी जो लगन है इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में, उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और आपके 10 तरह के काम, 10 से ज्यादा लोगों को सम्मानित कराने का कौशल और आपकी मुस्कान की अक्षुण्णता, ये सब बनी रहे और आपके 10 हाथ वाले आदमी की क्षमताएं दिनों दिन बढ़े, जो एक ये श्रम कौशल से और आगे। अब ये केवल कुमार केवल जी जो है, ऊपर पूंछ लिखा है, एक भी पूंछ इसमें दिखाई नहीं देती। अलग अलग दृष्टिकोण है, किसी के 10 हाथ कहती है तो 10 दिखाने पड़ेंगे, किसी की पूंछ कहती पूंछ दिखाना जरूरी नहीं है, क्योंकि व्यंग्यकार के सामने आज मनुष्य की पूंछें छिपी हुई हैं, ढकी हुई है, पता नहीं लगता कि वो कहाँ है, लेकिन सबकी सब छपी हुई है। एक के पास पूंछ थी, एक के पास मूंछ थी। पूंछ वाले को कोई पूछता नहीं था, मूंछ वाले को कोई पूछता नहीं था, पूंछ वाले की पूंछ थी। एक के पास मूंछ थी, एक के पास पूंछ थी। मूंछ वाले को कोई पूछता नहीं था, पूंछ वाले की पूंछ थी। मूंछ वाले के पास तनी हुई पूंछ का सवाल था, और पूंछ वाले के पास झुकी हुई पूंछ का जवाब। पूंछ के 2 दिशाएं नहीं होती, मोहब्बत में हिलेगी, ऐसा करेगी वैसा करेगी, लेकिन एक वक्त में एक ही काम करेगी। पूंछ के 2 दिशाएं नहीं होती। मूंछें क्यों अशक्त हैं कि 2 दिशाओं में विभक्त है, इनका सोच पता नहीं सकता। तो एक झुकी हुई पूंछ वाले करता लंबी में जो याद आ गई इतना सारा देता हूं जरा सा। एक झुकी हुई पूंछ वाले ने झुकी हुई पूंछ वाले से पूछा, या कह दो झुकी हुई पूंछ वाले झुकी हुई पूंछ वाले से पूछा, यार मैं जिंदगी में उठ नहीं पा रहा। पूंछ वाला बोला, बिल्कुल नहीं उठ पाओ, कारण 1 मिनट में समझ जाओ। मैं बिना हाथ लगाए अपनी पूंछ उठा के दिखाता हूं, तुम बिना हाथ लगाए अपनी मूंछ उठा के दिखाओ। क्या बात है। इसलिए आज के जमाने में जो उठा सकता है वही उठ सकता है, इसीलिए मूंछ वालों की नहीं, पूंछ वालों की सकता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूंछ वाले वही लोग हैं जो इस किताब में आप दिखाए होंगे, जो अपनी उठा के अपने आप को उठा रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सबको, और चाहता हूं कि अगले वर्ष पुरस्कार प्राप्त करता हूं, सम्मान प्राप्त करता हूं की संख्या कम से कम 4 गुनी हो, और पार्ट टाइम जॉब दिया जाए कि 10-10 पुरस्कार के लिए आप हैं, इसके लिए ये। लेकिन अगर 50 भी होंगे अनूप भाई आपके कार्यक्रम में, तो मैं 50 को सम्मानित करके जाऊंगा और आपसे आज्ञा लेने से। और हाँ, सागर को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने बढ़िया चित्र बनाए, और चित्रों में भी इन्होंने कलाकारी करी। महिलाओं को जो चित्र दिए हैं उसमें कलम भी पकड़ाई है, उसमें शील्ड पकड़ाई, यानी वो तो लिख चुकी हैं, पुरस्कार प्राप्त करने का उनका समय आया है, भारती के लिए और कीर्ति के लिए। बाकी सबकी कलम भी ऐसा नहीं है कि किसी एक दिशा में है, किसी की झुकी हुई है, किसी की उठी हुई है, किसी की बस्तक खोल के निकल रही है तो किसी की चरणों में पड़ी हुई है, जैसे खेती कर रही हो, लेकर के खेत में हल्का काम कर रही है। तो लेकिन ये व्यंग्य ही इस समाज का सबसे बड़ा हल है, जो हमारे इस कार्यक्रम की निष्ठा है। बहुत बहुत धन्यवाद।